जय श्री कृष्ण। आज हम चलते हैं एकनाथ जी के घर पर। एक अति साधारण सा घर, भीतर आरती चल रही है विट्ठल की। एकनाथ जी भाव विभोर हैं, आंसू बह रहे हैं। विट्ठल 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 विट्ठल, माझा विट्ठल 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 विट्ठल। तभी एक 15-16 वर्ष का लड़का सीधा अंदर आ गया। एकदम काले घुंघराले बाल, जिनकी लटें सी बनी हुई हैं और सांवरे से चेहरे पर खेल रही हैं। सांवला वर्ण, ऊंची ऊंची सी धोती, कंधे पर अंगोछा पड़ा हुआ, सिर पर मैला सा सफेद वस्त्र बंधा हुआ, पर फिर भी ऐसा आकर्षण कि मन कहीं भी हो उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले। एकनाथ जी एकटक देखते ही रह गए। ये हो क्या रहा है? क्या पवन भी सुगंधित हो गई है? क्या नेत्रों में आनंद का सागर उमड़ आया है? क्या कण कण में संगीत बज उठा है? क्या सूर्य के प्रकाश को भी कोई बिना चमके ही हरा रहा है? क्या सभी कुछ दिव्य हो गया है? ध्यान भंग करता हुआ लड़का कहता है, दोनों हाथ जोड़कर जमीन छूता हुआ, प्रणाम माई बाप। भाव विभोर एकनाथ जी, विट्ठल विट्ठल, अरे अरे कौन हो तुम? क्या चाहते हो? चंचल लड़का, मेरा नाम श्रीखंडिया है। संभलते हुए एकनाथ जी, ये कैसा नाम है? छल करता हुआ सा श्रीखंडिया, सब कहते हैं मेरे माँ बाप को किसी ने देखा नहीं और सबको मैं दिखने में मीठा मीठा लगता हूँ, श्रीखंड जैसा, तो मेरा नाम बिगाड़ कर प्यार से श्रीखंडिया रख दिया। मोहित से एकनाथ जी, हाँ नाम तो बड़ा प्यारा है, दिखने में तू भी प्यारा ही है, बस काला है थोड़ा। आकर्षित करता हुआ श्रीखंडिया, बादल भी काला होता है तभी बरसात देता है, अंजन भी काला होता है तभी आंखों के लिए अच्छा होता है। वशीभूत से एकनाथ, बातें तो खूब बड़ी बड़ी करता है, पर तुझे चाहिए क्या? दीन सा श्रीखंडिया, भोजन, भूख लगी है। स्नेह भरे एकनाथ, तो खा ले, बैठ। विवश श्रीखंडिया, पर केवल एक दिन ही थोड़े ही लगती है। आग्रह भरे एकनाथ जी, तो रोज आ जाया कर। स्वाभिमानी श्रीखंडिया, पर फोकट की रोटी तोड़ना अच्छा नहीं लगता मुझे। बलिहार एकनाथ, तो चाहता क्या है तू? मनमौजी श्रीखंडिया, मुझे नौकर रख लो अपने यहाँ। चाकर एकनाथ जी, हम तो खुद ही चाकरी कर रहे हैं विट्ठल की, नौकर रखने जैसे हमारे हालात भी नहीं हैं और आदत भी नहीं है। हठीला श्रीखंडिया, जमीन पर बैठते हुए, अरे तो मैं कौन सा 3 लोग की संपत्ति मांग रहा हूँ आपसे? 3 बार का भोजन दे देना बस, और फिर जो चाहो सो काम करा लेना। यहीं कहीं पड़ा रहूंगा कोने में, एक चटाई दे देना। नौकरी तो मुझे करनी है और आपके यहाँ ही करनी है। गदगद एकनाथ जी, बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे मालिक मैं नहीं तू हो। देख श्रीखंडिया, अपनी चलाने वाला श्रीखंडिया बीच में ही, हाँ मैं देख लूंगा सब, आप निश्चिंत रहो नाथ जी, आपके वस्त्र धो दूंगा, रात को रोज पैर दबा दूंगा, पानी भर लाऊंगा, बर्तन मांज दूंगा, बिस्तर कर दूंगा और जो भी काम कहोगे सब कर दूंगा, पर नौकरी तो यही करूंगा। बिक चुके से एकनाथ, जब ठान कर ही आया है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। रौब भरा श्रीखंडिया, एक बात साफ कहे देता हूँ, ये तुम्हारे विट्ठल के पूजा पाठ वगैरह में मुझे कोई रुचि नहीं, तो इसमें किसी तरह की सहायता की आशा मत रखना मुझसे। दीन से एकनाथ, ये तो वैसे भी मुझे ही करने हैं, तू चिंता ना कर। जाने क्या बात है कि एकनाथ जी भी इसे जाने नहीं देना चाहते, पता नहीं क्यों, बस नजरों के सामने रहे ये। अब श्रीखंडिया यहीं रहकर सारे काम करने लगा। उसे देखते ही जैसे शीतलता हो जाती थी भीतर एक, कोई परेशानी भी हो तो सब भूल जाते थे। एकनाथ जी भी उसे मानो बच्चे की तरह ही लाड दुलार से रखते, पर कभी कभी प्यार से डांट भी देते, जबकि वो किसी और को ऐसे इतने अपनेपन से नहीं डांटते थे। उन्हें क्रोध आता ही कहाँ था, उनसे डांट मिलना तो मानो असंभव सी बात। ये तो बस श्रीखंडिया के ही भाग्य में थी। एक दिन
एकनाथ जी कहते हैं, श्रीखंडिया, वो मोहरे जो मैंने तुझे सेठ जी को देना भेजा था, उनका किया क्या तूने? आज सेठ जी कह रहे थे उनको नहीं मिली। श्रीखंडिया बोलता है, सेठ जी कंजूस हैं, मेरा मन नहीं किया उन्हें देने का, इसलिए मैंने कुएं के पास गाड़ दी। कभी जरूरत पड़े आपको तब निकाल लेना। नाथ जी आप हाथ ना लगाना, वो अब मेरी हैं। एकनाथ जी बोले, ये क्या बात हुई? सेठ जी को देनी थी, बुद्धि नहीं क्या तुझ में रत्ती भर भी? बेचा है क्या कहीं बाजार में जाकर? आप में जितनी है वो ही बहुत है। सेठ जी की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। बड़ा आया संभालने वाला, धोती तक तो संभलती नहीं खुद की, सेठ जी को संभालेगा। यूं ही चलता रहा दोनों का। बोलो एकनाथ जी की जय, बोलो विठ्ठल की जय, बोलो श्रीखंडिया की जय।